बनाते हुए 1-1.5 साल हो गए, कुछ भी मिलता थोड़ी ना था, ना वीडियो वायरल। जब अपनी आवाज़ में बनाए, हाँ, जब मेरे घर पे ये थी स्थिति, नहीं मेरे पास घर है तो ना मेरे पास, मतलब काम कर लो तो खा लो, नहीं तो खाने तक का पैसा नहीं थे। तो वीडियो बनाते रहते, फ़ोन मेरे पास, हमने फीस के रुपये से फ़ोन लो तो फ़ोन लो, काम करते, काम कर करके हम लोग अपने घर को गुजारा करते। खेतन में काम कर ले, कोई घर में काम कर दो, कोई कुछ भी करवा लेते। फिर ऐसे मेरे घर में किसी के पास चप्पल नहीं थी, कोई के पास, सबकी टूट गई, कुछ भी, कोई नंगे पैर सब लोग घूमत रहते, कुछ भी काम करते तो चप्पल नहीं रहती। तो हमने 200 रुपया की मजूरी करी थी खेतन में, तो 200 रुपया हमें मिले। तो हमने दीदी से बोले कि दीदी, घर पे नहीं है खेत? नहीं, मेरे खेत तो थे लेकिन मुकदमा लगा था, अभी जीत गई है मम्मी। जब मेरे पापा ख़त्म हो गए थे तो मेरे जो परिवार के लोग हैं उन्होंने मुकदमा लगा दिया था कि तुम्हारे पापा अब ख़त्म हो गए, लड़कियों को खेती नहीं मिलनी चाहिए, लड़के नहीं हैं इनके, ये वो, तो ये सब फालतू का मुकदमा लगा दिया। एक तो पापा इधर से ख़त्म हो गए, छोटे हम तो 1 साल के थे। फिर एकदम से ही प्रेशर आ गया कि अब क्या करेंगे, मम्मी एकदम पागल सी हो गई। मेरे भाई भी थे मेरे, अभी तक मेरी पूरी स्टोरी किसी को नहीं पता। मेरे 8 भाई थे, 8 भाई ख़त्म हो गए। ये कैसे? लड़ाई झगड़ा? बचपन में पैदा हुए ख़त्म हो गए, बड़े हुए ख़त्म हो गए, पैदा हुए ख़त्म हो गए, बड़े हुए ख़त्म हो गए। मेरे 8 भाई थे, 8 भाई ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद 3 बहनें बची, मतलब बड़े भी हो गए। बीमारी से? नहीं, कई बार पुराने टाइम ये होता था, किसी के पास पैसे नहीं होते थे, कोई अस्पताल नहीं था, घर में बच्चे होते थे। तो अब जो घर में बच्चे पैदा करो, ये करो, कुछ तो दिक्कत हो ही जाती है। इतना जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं, इस वजह से वो बच्चे, कुछ दिक्कत हो जाती होगी, ख़त्म हो गए। कोई साफ़ सफाई नहीं हो पाती होगी, ख़त्म होते चले गए। फिर उसके बाद मम्मी एकदम पागल हो गई। एक तो मेरा बहुत बड़ा भाई हो गया, तब वो ख़त्म हो गया, तो मम्मी एकदम पागल हो गई कि अब हमें भी मर जाना चाहिए। तो फिर सबने समझाया, सब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़। है, जीवन को पड़ा हुआ है ये, अगर इतनी जल्दी हार मान जाए तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद ऐसे ही हो तो 3 बहनें बची मेरे घर में। 3 बहनों के बाद मम्मी सोची चलो फिर ये आस थी कि एक लड़का पैदा हो जाए। उसके बाद हम पैदा हो गए, लड़की फिर भी पैदा हो गई। तो एकदम मम्मी फिर टूट गई कि अब लड़की पैदा हो गई तो हमें वो प्यार नहीं मिलो घर में, कि मेरे घर में बिटिया पैदा हुई है, बहुत अच्छे से पाले गए हों, बहुत अच्छे से खवाओगे, कपड़ा भी पहनाए गए, बड़े होते चले गए। कभी हमें घर में दूध, हर बच्चा पैदा होता तो ये होता कि बच्चा पैदा हुआ दूध पिलाना चाहिए, जितने दिन पिया मम्मी का पिया, बाद वो कि इधर उधर से हमें गाय भैंस का दूध नहीं मिला, पानी में बिस्कुट घोर खाए हैं। घर पे खाना नहीं होता? इतनी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब थी, घर में कुछ भी नहीं। पापा जो 1 साल बाद पापा ख़त्म हो गए मेरे, तब वहाँ भी एकदम परिस्थितियाँ बिगड़ गई कि पापा थे वो भी अब चले गए, अब किसके सहारे जिए। तो फिर यही सब, दीदी बड़ी होती गई, दीदी जिम्मेदारी ली, मम्मी के सर पे ये भार था कि शादी कैसे होगी, बहन बड़ी हो रही हैं, जिम्मेदारी है, शादी कर्जा अर्जा करके मम्मी ने ऐसे ही शादी कर देती थी मम्मी के लिए। खाना, मेरी बड़ी दीदी की शादी तो ऐसे भाई बस बारात आएगी, खाना तक नहीं खिलाओगे, तो बारात में बस थोड़े लोग आए थे, ऐसे मम्मी ने ऐसे टीका कर दो और भेज दो, दीदी की शादी कर दी। ये बड़ी दीदी की शादी में है, फिर एक दीदी और हैं, फिर उनकी वो ऐसे ही शादी हुई, फिर भी रीना दीदी की शादी हुई, फिर मेरो नंबर आओ, हम भी बड़े हो रहे थे। हमें लगा तो इतनी गरीबी से पाल रहे हैं, मम्मी पाल रही हैं, कुछ तो हमें करने चाहिए। तब हम सोचते थे कि हमें पढ़े हुए मिल जाए तो कुछ और हम कर सकते हैं। तो पढ़ाए हुए इतने मम्मी ने नहीं ध्यान दो कि पढ़ाए लें अपनी बिटिया को। फिर सरकारी स्कूल है मेरे घर के पास, कक्षा 5 तक हम वहाँ पढ़े हैं। उसके बाद हमने जैसे तैसे एडमिशन करवाओ, एडमिशन करवाने के बाद फिर पढ़ाई करी।
काम भी करते खेतन को, घर की रोटी बनाओ, दीदी तो चली गई ससुराल में। मतलब ये है शॉर्टकट में सब लोग यहाँ मेहनत करके आए हैं भाई। और इसने जब वीडियो बनानी शुरू की थी तब बिल्कुल हालात खराब थे घर के। घर के हालात अभी इतने कैसे फिर अभी घर नहीं, घर के हालात इतने, जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए तो मम्मी इतना, गांव वाले इतने विरोध करें कि ये वीडियो बनाएगी तो घर गांव के बच्चा बिगड़ जाएंगे, ये इसको गांव से निकालो, इनको गांव से निकालो, ये सब चीजन के बाद जब उसको 3 साल हो गए ना, ऐसे भैया फिर संघर्ष करते रहे, फिर टिकटॉक बंद हो गो। टिकटॉक बंद हो जाने के बाद फिर मम्मी ने मेरी शादी तय कर दी कि अब शादी कर दी है, अब तुम भी जाओ अपने घर है, अब हमसे नहीं झेल पाई है। लड़का देखोगे, लड़का ने मना कर दी कि गांव से हैं, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, ये वो बहुत सारी बातें बनाई, और लड़का बोलो कि नहीं हमें नहीं शादी करनी है। तो फिर वहाँ थोड़े हम ठीक लगे कि चलो लड़का ने मना कर दो, अभी हमें भी शादी नहीं करनी थी। फिर ऐसे टिकटॉक बैन हो, फिर मिले अभिषेक जो अभी तक मेरे साथ में। अभिषेक ने यूट्यूब चैनल बनाओ सब कुछ, अभिषेक जैसे अब हम तुमसे मिले हैं, तुम मेरी वीडियो पहले से देखते हो और तुम आए कि तुम वीडियो अच्छी बनाती हो, ये वो, फिर तुम्हें यूट्यूबर है? नहीं वो हाँ यूट्यूबर थे, लेकिन अब उन्होंने सब काम छोड़ रखे हैं, सिर्फ मेरा ही काम करते हैं। अब जो भी चैनल है मेरा ही चैनल चलाते हैं, सब कुछ। आज यहाँ बैठे हैं तो अभिषेक की देन है, और मेरी जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, आज यहाँ है। तुम्हारे सारे वीडियो चलाता है पीछे से? हाँ, अभिषेक का पूरा काम, अब जो मैं यहाँ बैठी हूँ अभिषेक कर रहे होंगे सब कुछ। मेरे घर में भी तो कोई नहीं है पढ़ा लिखा, सब जितने पढ़े लिखे हैं घर में सिर्फ हम ही हैं जो भी हैं। मेरे घर में कोई बहनें नहीं पढ़ी हैं, मम्मी भी नहीं पढ़ी हैं, कोई भी, पूरे फैमिली में एक हम ही पढ़े हैं जो थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं ठीक ठाक है। नहीं तो हमारी भी शादी हो जाती, कौन शिवानी के गांव को जानता, कौन किसको कोई जान रहा था? यहाँ कौन आता बिग बॉस के घर में, कोई जानता ही नहीं। तो यहाँ भैया बहुत मेहनत करके आए हैं, और ये मेहनत मेरी बहुत सफल भी होगी, सफल हो ही गई। जब बिग बॉस के घर में बैठ गए आके, तो ये तो मेरी मेहनत रंग लाई। इतनी मेहनत करने के बाद आज इधर हम बैठे हैं। शिवानी बहन का संघर्ष सुन के बहुत तकलीफ हुआ। हम लोगों को ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग शिवानी का सपोर्ट कीजिएगा, और हम जैसे यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर, हम लोग भी साथ हैं शिवानी के, और आप लोग भी शिवानी का सपोर्ट कीजिएगा।